मनुष्य ही वो प्राणी है जो चाहे तो रक्षक, साधक, ज्ञानी, भगवान बन सकता है और अगर चाहे तो साक्षात भक्षक और राक्षस भी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के मुख से वर्णित है, गाया गया है, गीता। इस संसार में एक ही प्राप्त करने योग्य देव हैं, श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, गीता या भगवद गीता, इसके सार को प्रस्तुत करने के लिए आप सबके समक्ष हर गुरुवार यानी थर्सडे को उपस्थित होने का प्रयास रहेगा मेरा। एक तरह से कह लीजिए कि भगवद गीता का ये सीरीज है जो एटलीस्ट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन माई सिंपलेस्ट वर्ड। स्वामी श्री अड़गड़ानंद बाबा जी महाराज द्वारा रचित यथार्थ गीता, जिसको मैं स्वयं पढ़ती हूँ और उसी यथार्थ गीता ज्ञान पुस्तक से आपको गीता सार समझाने का प्रयत्न करूँगी। श्रोतागण, गीता वो शास्त्र है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ज्ञान के रूप में दिया, क्योंकि अर्जुन का मन विचलित था, व्यथित था, ये देखकर कि उसे अपनों के ही विरुद्ध युद्ध लड़ना था, अपनों को ही रक्त रंजित लहूलुहान करना था। ये सोचने वाली बात है क्या कि अर्जुन कौन या कैसा योद्धा या गुणी था? नहीं, अर्जुन तो स्वयं में सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक परीक्षण है, प्रशिक्षण है। इसलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है, शाश्वत विजय का प्रशिक्षण है। इस जगत में, संसार में, मानव समाज में, हमारी प्रकृति में जो भी युद्ध, द्वेष, लड़ाई या कुछ भी कह लें, चलते जो आ रहे हैं, द्वेष चलते आ रहे हैं, वो तो चलते ही रहेंगे। आज उसने इसको मारा, अत्याचार किया, वहीं कल किसी और पर करेगा। इसका तो कोई अनंत ही नहीं। परंतु इससे हाथ क्या लगेगा? गीतोक्त युद्ध को समझने के लिए सर्वप्रथम ये समझना होगा कि यह युद्ध स्थल, यह क्षेत्र क्या और कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भिदीयते, अर्थात हमारा ये शरीर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अच्छा बुरा, पुण्य पाप रूपी बीज बनता और पनपता रहता है। हमारी 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांचों ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं और तीनों गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। क्षण मात्र भी कर्म किए बिना वो रह नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात मनुष्य जन्म जन्मांतरों से कर्म करते आ रहा है और अपने कर्मों से वो बच नहीं पा रहा। यही कुरुक्षेत्र है। कुरु का अर्थ होता है करो, ऑर्डर है ये। मनुष्य जब साधक, सच्चा साधक बन जाए, अपने सद्गुरु के माध्यम द्वारा सच्ची साधना को जब वो साध लेता है, परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में वो संरक्षण पा लेता है, तब उसका क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। हमारा ये शरीर ही तो वो क्षेत्र है जिसके विपरीत जब मनुष्य काम, क्रोध, लालच, वासना से ग्रसित होकर जब परमात्मा के विपरीत चला जाए, तो वही क्षेत्र कुरुक्षेत्र होता है, क्योंकि कुरु का अर्थ ही है करो। हमारा ये अति चंचल मन जब प्राकृतिक क्रियाकलापों से घिर कर कृत करे, तो हमारा ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। और यदि हमारा मन परमात्मा में रम जाए, लीन हो जाए, तो ये शरीर फिर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये वो संघर्ष है, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र का युद्ध।
हमारे अंतःकरण में दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं, बहुत समय से हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। दैवी संपद में है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से करता है, परंतु उसे कर्तव्य होता नहीं है, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं जा सकता। दरअसल कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ अर्जित किया वो था कर्ण। कर्ण जीवन भर पांडवों का शत्रु था। विजातीय कर्म ही कर्ण है, जो बंधनकारी है, जिससे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है, जो हमारे बचपन से हमारे दिमाग में परंपराओं की रूढ़ियां बनाता चला आ रहा है। परंतु जिस भी दिन पुण्य जागृत हो जाए तो उसी क्षण धर्म रूपी युधिष्ठिर, सत्संग रूपी सहदेव, सात्विकता रूपी सात्यकी, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, नियम रूपी नकुल, काया में सामर्थ्य रूपी काशीराज, कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय कुंती भोज इत्यादि इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष अथवा जागृत होने लग जाए, इनकी गणना 7 अक्षौहिणी है। अक्ष का मतलब है दृष्टि, हमारी नज़र जिसे कहते हैं। सत्यमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वो है दैवी संपद, और जब यही दैवी संपद हमारे अंदर जागृत हो जाए तो हम गीता को पढ़ने, समझने और गीता के यथार्थ ज्ञान को समझने के लायक हो जाते हैं। परम धर्म, परमात्मा तक की दूरी तय कराने वाली ये 7 सीढ़ियां 7 भूमिकाएं हैं, न कि कोई गणना विशेष। वस्तुतः ये प्रवृत्तियां अनंत हैं, अनंत। वहीं दूसरी ओर है आसुरी संपद, कुरुक्षेत्र की, जिसमें आती है 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, जो कौन है? अक्षौहिणी सेना। और इसी आसुरी संपद का सर्वे सर्वा राजा है धृतराष्ट्र, जो कि केवल नेत्र विहीन है, परंतु बुद्धि विवेक से भी वो नेत्र विहीन है, मोह में अंधा बना हुआ है। इस नेत्र विहीन धृतराष्ट्र को ये पता है कि एक सत्य, केवल एक ही शाश्वत है, जो अजर अमर शाश्वत है, और वो है परमेश्वर। परंतु अज्ञानता, अधर्म और अज्ञानता के अंधकार से वो घिरा हुआ है, और उसकी सहचारिणी है गांधारी, जो इंद्रियों की सहचारिणी है, और इनकी संतान इनके साथ है मोहरूपी दुर्योधन। संसार में सभी समस्याओं का जो जड़ है वो क्या है? वो है मोह माया। विकारों का मूल ही है मोह माया। संसार से जकड़े रखता है मनुष्य को अपने दलदल में ये मोह माया। उसके साथ है दुर्बुद्धि रूपी दुःशासन, विजातीय कर्म रूपी कर्ण, भ्रम रूपी भीष्म, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, एक अधूरी साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य, और इन सभी के मध्य जीवन रूपी विदुर हैं, जो रहते तो अज्ञानता के अंधकार में हैं, परंतु उनकी दृष्टि सदैव पांडवों पर ही है, पुण्य से प्रवाहित प्रवृत्ति पर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है। इसी प्रकार से आसुरी संपद भी अनंत ही है। एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधम योनियों का कारण बनती है, तो वहीं दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास दिलाती है। चलिए अब गीता के प्रथम अध्याय का सार संक्षिप्त और सरलतम शब्दों में समझते हैं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कहने का मतलब है कि धृतराष्ट्र एक प्रतीक है अज्ञानता के अंधकार का, जो हम सबको पता है। वो सिर्फ नेत्र विहीन ही नहीं बल्कि ज्ञान विहीन, बुद्धिहीन भी है। और संजय प्रतीक है ज्ञान और संयम का, धैर्य का। धृतराष्ट्र यहाँ कहते हैं, वो संजय से जानना चाहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अज्ञानी धृतराष्ट्र संयम रूपी संजय से यह सब जो भी कुरुक्षेत्र के रण में घटित होने को है उसे देखता है, सुनता है और समझने का प्रयास करता है।
वो जानता है कि परम सत्य परमात्मा ही है, फिर भी जब तक उसका पुत्र दुर्योधन जीवित है तब तक उसका मोह जीवित है और उसकी दृष्टि सदैव कौरवों, अपने पुत्रों एवं विकारों पर ही रहती है। और जैसा कि स्वयं गीताकार ने ये वर्णन किया है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भीतयते, यानी कि मनुष्य का शरीर, उसका हृदय ही वो क्षेत्र है जहाँ पर यदि दैवी संपत्ति का बाहुल्य हो जाए तो वह क्षेत्र धर्म क्षेत्र बनता है, और दूसरी तरफ यदि आसुरी संपत्ति का बाहुल्य हो जाए तो फिर कुरुक्षेत्र बन जाता है। गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात हे द्रोण, रणभूमि में अपने अपने जगह पर स्थित रहते हुए आप सब लोग केवल और केवल पितामह भीष्म की ही सभी ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, अतएव पांडवों से युद्ध करने के बजाय पितामह की रक्षा करें। आप ये सब सोचेंगे कि भीष्म कैसा योद्धा है जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। श्रोतागण, ये योद्धा कोई बाह्य योद्धा नहीं है जो कहीं बाहर से आया। ये तो एक आंतरिक भ्रम है, क्योंकि भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक ये विजातीय प्रवृत्तियां यानी कौरव जीवित हैं, अजेय हैं। यहाँ पर अजेय का अर्थ ये नहीं है जिसे जीता ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सोबीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अज्ञानता, अविद्या का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे हों वो भी शीघ्र समाप्त हो जाएं। भीष्म की मृत्यु इच्छा मृत्यु थी, और इच्छा ही तो भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही तो बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से समझाया है। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। यदि दुनिया में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से आपकी आसक्ति, लगाव है तो ये समझ जाएं कि अश्वत्थामा जीवित है। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। द्वैत आसक्ति का जन्मदाता है और यही आसक्ति तो अश्वत्थामा है। इतना तो गुरु द्रोण के बारे में हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोण के हाथों में जब तक शस्त्र है तब तक उनकी मृत्यु असंभव है। इसीलिए श्री कृष्ण ने योजना बनाई और कहा कि कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, इसकी उद्घोषणा करे और ये सुनकर गुरु द्रोण शिथिल हो जाएं। तो फिर और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये अप्रिय सूचना से द्रोण शिथिल होकर धराशायी हो गए। उनका धनुष उनके हाथों से छूट गया और उनका गला कट गया। अश्वत्थामा, उनके पुत्र की आसक्ति ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा जीवित था। दोस्तों, अश्वत्थामा अमर है, परंतु कैसे और क्यों? मनुष्य को जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मोह, लगाव या आसक्ति बनी रहती है। अतएव वो अश्वत्थामा विद्यमान रहता है, इसीलिए इसे अमर कहते हैं। प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में ये वर्णन है कि 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम करवा वृकोदरः। ऋषिकेश यानी कि जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, श्री कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया। 5 ज्ञानेंद्रियों को पंच तन मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके रसों से समेटकर अपने भक्त गणों की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती भटकती इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। कृष्ण स्वयं सद्गुरु हैं, एक योगेश्वर हैं, महान हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा हाथ थामिए, मुझे पार लगा दीजिए।
ध्यान, मेडिटेशन, तप, भजन, साधना तब तक अपूर्ण और अधूरी है जब तक परमपिता परमेश्वर कृपा ना करें, आगे बढ़कर अपना आशीर्वाद ना दें, आपका हाथ ना थाम लें। आगे गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडीश्च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। अर्थात काया रूपी काशी। जब मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लेना, उसे संसार के समस्त बंधनों से मुक्त कर ले, पराजित करके अपने मन मस्तिष्क पर विजय पाकर उसे चहुओर से समेट कर अपने अंदर केंद्रित करे, तो परमेश्वासः अर्थात परम ईश में वास का अधिकारी बन जाता है। परम ईश में निवास दिलाने में जब मनुष्य की काया सक्षम हो जाए तो वही काशी है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुर्धर या योद्धा नहीं, बल्कि परम ईश वास है। अब बात आती है एक महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण की, शिखंडी, जिसको शिखंडिनी भी कहते हैं। इसी शिखंडी ने पितामह भीष्म का वध किया, वो तीर चलाया। श्रोतागण, शिखा का अर्थ होता है लक्ष्य। शिखा लक्ष्य को सिंबलाइज करता है, जिसको हमें अचीव करना है, पाना है, प्राप्त करना है। स्वामी जी ने लिखा है कि इस लक्ष्य शिखा को पाने का सूत्र है संस्कार। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, हमारे संस्कार हमारे पीछे लगे ही रहेंगे। तब तक ना ही त्याग और ना ही संन्यास ही संभव है। जब आप अपने गंतव्य, अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तब जाकर पीछे लगी हुई संस्कारों की डोर कट जाती है और ऐसी अवस्था में सभी प्रकार का भ्रम हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। भ्रम की मृत्यु, उसका वध हो जाता है। अतएव भ्रम यानी पितामह भीष्म का वध शिखंडी ने किया। ये तो बात हुई गीता ग्रंथ के चरित्र चित्रण के परिभाषाओं की। ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद की एक ज्ञान कथा है। प्रथम अध्याय के दूसरे भाग की यदि चर्चा करें तो अर्जुन देखता है कि कुरुक्षेत्र के रण में दोनों तरफ से असंख्य मात्रा में लोगों की भीड़ है। अर्जुन कहता है, सेन योरु भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। अर्थ ये है कि अर्जुन श्री कृष्ण से ये रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना करने वालों को अच्छी प्रकार से देख ना लूं, इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ लड़ना है, तब तक मैं कुछ भी कह नहीं सकता। मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। कौन कौन है जो इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन के मन मस्तिष्क में संशय, भय, व्यग्रता उत्पन्न होने लगती है। वो कहता है कि हे प्रभु, इस युद्ध में उस मोह रूपी दुर्बुद्धि दुर्योधन जो इस युद्ध का रचयिता है, उसका साथ देने वाले समस्त चेहरों को मैं ना देख लूं, तब तक युद्ध कैसे लड़ूं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अर्जुन ने ये इच्छा जाहिर की और प्रभु से प्रार्थना की, और वो एक ऐसा दृश्य देखता है कि जहाँ समस्त जन उसके स्वयं के ही हैं, अपने ही हैं। कोई चाचा मामा, कोई भाई, कोई गुरु आचार्य, पुत्र पौत्र, मित्र, ससुर, ससुराल समुदाय। उसका हृदय ये देखकर विचलित हो उठता है। अर्जुन अब असहाय हो चुका है, करुणा से भर उठा और श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, इस युद्ध की इच्छा रखने वाले इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मेरा मुख सूखा जाता है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ का साथ छोड़ रहा है, मुझे ज्वर और पीड़ा उत्पन्न हो रही है, मैं अपने पैरों पर खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। इस युद्ध का परिणाम मैं देख पा रहा हूँ, ये विध्वंसक है। अपने ही समस्त कुल का विनाश करके मैं क्या लक्ष्य प्राप्त करूँ? कुल को मारकर कुल का कल्याण करना ये संभव है क्या?
इनका वध करके विजय प्राप्त, राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख मुझे नहीं चाहिए। ये पाप है, ये अकल्पनीय है। मैं ऐसा विजय नहीं चाहता। अर्जुन को सिर्फ अपने सगे संबंधी कुल परिवार दिखाई देने लगते हैं। परम पूज्य महाराज कहा करते थे, मरना साधु होने के बराबर है। साधु होने के लिए जगत में यदि कोई दूसरा जीवित भी हो, परंतु परिवार घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता, यही सत्य है। और यदि ये लगाव बचा हो तो मोह की समाप्ति कैसे हुई? इस मोह माया की पूर्णता समाप्ति ही तो विजय है। यहाँ पर केवल अर्जुन ही अधीर था, ये बात नहीं। अनुराग सभी के हृदय में है और प्रत्येक अनुरागी अर्जुन के समान अधीर ही तो है। उसे संबंध और संबंधी याद आते हैं। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वो त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे के सत्य की जानकारी अभी अर्जुन को नहीं थी। परंतु अर्जुन हर संभव प्रयास करता है अपनी बातों एवं तर्क को श्री कृष्ण के मध्य रखकर कि ये युद्ध कैसे संभव है। बंधु बांधव, कुल, गुरु, आचार्य, परिवार आदि इत्यादि का विचार उसे संशय, भ्रम में डाल देता है। गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन कहता है, अधर्माभि भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्ण संकरः। अर्थात हे माधव, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्षणेय, ऐसा हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर अर्थात वो व्यक्ति जिसका अस्तित्व या जन्म भिन्न भिन्न जातियों के स्त्री पुरुष के संयोग से होता है, यानी व्यभिचार से उत्पन्न व्यक्ति। अर्जुन कहता है कुल नरक में चला जाएगा। ये तर्क अर्जुन का है। कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन सारे तर्क माधव को दे देता है। अर्जुन का विश्वास यही है कि कुल धर्म ही सनातन है, यही शाश्वत है। दरअसल वो इस युद्ध को टालना चाहता है। अर्जुन व्यथित अवस्था में ग्रसित होकर अपने रथ पर पीछे बैठ जाता है। उसे सैन्य निरीक्षण में केवल अपना परिवार ही दिखाई देता है, जिसका वध उसे करना है। जहाँ तक संभव है उतना ही तो जगत है, वही तो आपकी दुनिया है। अनुराग के प्रथम चरण में हमारा मोह संबंधों का, परिवार का होता है। यदि प्रभु से भक्ति करने की साधना प्राप्त करने के पथ पर जब साधक अग्रसर होता है तो वो देखता है कि उसके मधुर संबंधों से उसका विच्छेद हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, तो फिर उसे घबराहट होना शुरू होता है, जैसे यहाँ अर्जुन को हुआ। वो तर्क कुतर्क ढूंढने लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आदि इत्यादि। अर्जुन निसहाय सा अनुभव करते हुए हताश होकर बैठ जाता है। टीकाकारों ने इसी संशय रूपी अवस्था को, जहाँ पर अर्जुन को संशय होता है, अर्जुन विषाद योग कहा है। आगे चलकर बहुत कुछ समझना, जानना, अनुभव करना अभी शेष है, बाकी है। इस प्रकार से आज श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में संशय विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। थैंक यू।